प्रियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। आज संडे स्पेशल है, ख़ास तौर से इसलिए कि पिछले दिनों में हमने अपने विद्वान, सबके प्रिय विद्वान संजीव बोधा जी को खोया। उनसे 2-3 दिन पहले ही एक 11 साल का बच्चा ब्रेन ट्यूमर में गया है। 11 साल का। इन दिनों में सभी लोग देख रहे होंगे, यदि अखबार पढ़ रहे होंगे तो पूरे देश में जरा गर्मी पड़ी और लोग एक्सपायर हो गए, खड़े खड़े नाचते नाचते। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे शादी विवाह में नाचते नाचते गिर के एक्सपायर हुए। नाचता हुआ आदमी को स्टेज पर कार्यक्रम करने आए और वहीं गिरा और एक्सपायर। और गजब बात तो है कि ये सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, बड़े बड़े मंचों पर कार्यक्रम कर रहे हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब जिम अटेंड कर रहे हैं, फिर भी वो एक्सपायर हो गए। तब हम चाहते थे कि हम सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जैनोपैथी के माध्यम से ये बात समझाना चाहते हैं कि हमारे पास जैन धर्म ही शरण है, जिनवाणी माता ही शरण है। जैन चरणारियों को क्रियाकांड के अगर मजाक मत उड़ाओ, इससे असाता वेद नहीं बनेगी। पूजा पाठ व्रत उपवास शुद्ध खान पान, इसका द्रव्यानियों के नाम पर, तत्व ज्ञान के नाम पर मजाक मत उड़ाओ। इनमें कुछ नहीं रखा है, इनमें कुछ नहीं रखा है, हमें मालूम कुछ नहीं रखा है, लेकिन होता है विवेकपूर्ण। गुरुदेव श्री ने कभी भी शिथिलाचार नहीं किया। गुरुदेव श्री ने चरणानियों की ऐसी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने केवल इसलिए कहा कि ये इसमें जड़ की क्रिया है, इसका मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो चेतन की क्रिया है। जड़ की क्रिया में कैसे होगा? संबर निर्जरा कहो, धर्म कहो, आनंद कहो, सुख कहो, मोक्ष मार्ग कहो, वो तो देह की क्रिया में से नहीं होगा। इतना निषेध करने के लिए सारा जगत उसमें मान्यता माने बैठा था कि इससे धर्म होता है, इससे संबर निर्जरा होता है, इससे तप होता है, तो उसका निषेध करने के लिए कहा था वो जड़ की क्रिया है। सभी विद्वानों से हम यही आग्रह करेंगे कि इस बात पे बहुत वजन दें कि हमारा जैन चरणानुयोग पाला जाए। और एक और सावधानी विद्वानों को ही खास तौर से कहूँगा, आम श्रोताओं को भी कहूँगा, कभी भी इसे लिंक मत करो चौथे पांचवें गुण स्थान में ऐसा होता है। पंचम गुण स्थान से संबंध निर्जरा का संबंध है, लेकिन जो देह का आचरण है, खान पान है, रहन सहन है, वो सदाचार है, विवेक युक्त तो होना चाहिए, और वो हमारे चरणानियों में लिखा हुआ है। पानी छान करके पीना ये कोई जैन धर्म में नहीं लिखा है। जहाँ भी कॉमन सेंस है, विवेक है, वे सब पानी छानते हैं। कपड़े से नहीं छानते तो मशीनों से छानते हैं, फिल्टर करते हैं।
आरओ के नाम से पीते हैं, फला करके पीते, करते तो है ही ना वो। जैन दर्शन की, जैन धर्म की चरणानी योग दी बेस्ट मेडिकल साइंस है, दी बेस्ट। दिक्कत यह है कि हमने दी बेस्ट मेडिकल साइंस को जड़ की क्रिया कहकर उपेक्षा कर दी। हमारे कितने ही लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह भगवान के दर्शन तक नहीं करना चाहते, पूजा नहीं करना चाहते, प्रक्षाल नहीं करना चाहते। अच्छा तबीयत नहीं बनेगी, पक्की बात है। क्योंकि प्रातः जल्दी उठोगे तो ही मंदिर जा पाओगे। प्रातः जल्दी उठने से ऑक्सीजन बढ़ता है, जल्दी उठने से वायुमंडल की ऑक्सीजन मिलती है। गद्दे के अंदर पड़े पड़े तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? दी बेस्ट मेडिकल साइंस है चरणानी योग। नाम लेने में तो अच्छा नहीं लगता, क्यों कि जिनेन्द्र देव बहुत बड़े हैं, उनकी साक्षी रामदेव से दें अच्छा नहीं लगता। लेकिन रामदेव स्वयं ही कहते हैं कि मैंने जो कुछ सीखा वो तुम्हारे चरण श्रावकाचार्य से सीखा। वो तुम साधु हो करके या तुम जैन हो करके त्यागी होकर तुम्हें तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। वो रामदेव ये कह रहे हैं, मैं उससे सीखा हूँ और तुम लोग इतना अच्छा पालन नहीं करते इसलिए बीमार होते हो। तो ऐसी क्या चीज़ है जो जैन धर्म में है? मैं फिर एक बात कहूँगा कि जैन धर्म में शरीर का भी वर्णन है पूरा। नहीं तो भगवती आराधना में गर्भ का इतना वर्णन कैसे कर देते? 1 महीने में ऐसा बच्चा होता है, 2 महीने में ऐसा होता है, गर्भ के अंदर 3 महीने में ऐसा हो जाता है। पूरा वर्णन कहाँ से लिखा है वो? मैंने सारी चर्चाएं जैन धर्म में हैं, लेकिन इतने विस्तार में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और वो संभव ही नहीं पड़ेगी कि हम अभी पूरे बताएं। लेकिन एक सिंपल सी चर्चा आज प्रारंभ करेंगे। जिन वाणी में लिखा है आहार विहार और निहार नियमित हो, बस इतने में सब कुछ कह दिया मैंने। मेडिकल साइंस पूरा आ गया आहार विहार और निहार में। आहार विहार निहार क्या चीज होती है? सब बच्चे सुन रहे हैं आज पूरे देश भर के और बहुत सारी पाठशालाएं अटैच हैं, तो ये बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने। 3 बातें ही नियमित कर लो तो स्वस्थ रह जाओ। आहार विहार और निहार। विहार माने सुबह वो जल्दी उठ के नंगे पांव घूमने जाओ, जिंदगी में बीमार नहीं होगी। पहले विहार बता दिया, यदि विस्तार से बोलेंगे तो 2-2 3-3 घंटे लगेंगे। फिर सब पे बहुत विस्तार से बताएंगे तो फिर तो समय लगेगा। एक लगेगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और एक बात सभी विद्वानों को भी कह रहा हूँ कि पिछले वर्षों में मैंने संडे स्पेशल में ही जैनोपैथी नाम से पूरे लेक्चर जितने मैंने लिखे हैं सब डाल दिए, बोल के डाल दिए। आहार संबंधी चर्चा ही 4-6 घंटे की है, बहुत बढ़िया। मैंने बहुत साल पहले चौका निर्देश का भी प्रवचन किए थे और उसमें आहार संबंधी बहुत चर्चा थी। 6 घंटे की तो वही थी। इसका मतलब है आप खुद कॉमन सेंस लगा लें। मैं तो संक्षेप में कुछ बातें बताता हूँ क्योंकि आज समय कम है और बातें ज़्यादा हैं। ठीक है? वैसे जो मैं फाइल तैयार की है मैंने वो आप सबको भेज दी जाएगी, तो विस्तार से तो आप पढ़ लेना। मैं इसमें इतने सारे पॉइंट नहीं ले रहा हूँ। तो बिहार में तो इतना ही है, घूमो फिरो नंगे पाँव, बस। अब कैसे घूमोगे ये तुम देखो। जमीन से जुड़े रहो, बगीचों में खेलते रहो, आउटडोर गेम खेलते रहो। नंबर 1। नंबर 2 आहार की चर्चा आज ज़्यादा करेंगे। निहार थोड़ी देर निहार की चर्चा पहले ही कर ले। कैसे मालूम पड़े कि हम बीमार हैं या नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूं तो अपने आचार्यों ने कहा ही है, 1-1 अंगुल में 96 रोग। इसका मतलब हम सब रोगी हैं। रोगी तो हैं, लेकिन हमें रोग में जीने की आदत पड़ गई तो हमें लगता ही नहीं रोग है। नहीं जरा गैस है, नहीं जरा सिर दर्द है, नहीं जरा खांसी है। हम क्या करते हैं उन लक्षणों को, नहीं जरा दर्द है, वैसे कुछ नहीं, घुटने में जरा दर्द है। ये टेंडेंसी सबसे खराब है। हमारे पंडित साहब एक बात कहते हैं, राग को और रोग को कभी छोटा मत जान। राग को
और रोग को कभी छोटा मत जानो। बोलो 100 साल तक आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी, दांत नहीं गिरेंगे, बाल सफेद नहीं होंगे, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। 100 साल, इतनी उम्र है लगभग लगभग, इसलिए 100 साल कह रहे। आपको बीमारियां नहीं होंगी, आपको बचना है। बोलो, हार्ट अटैक तो होगा ही नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, घुटने की बीमारी नहीं होगी, कोई सी बीमारी नहीं होगी। बस सबसे पहली बीमारी है कि आपका पेट 1 मिनट में साफ नहीं होता। यदि 1 मिनट पेट साफ नहीं होता तो बस यही है बीमारी की जड़। यहीं से कब बनेगा, यहीं से पित्त बिगड़ेगा, यहीं से सब कुछ होगा। जितनी डिसीज होती हैं, जितनी डिसीज, स्किन डिसीज, खुजली, ये वो क्या क्या तुम्हारी जितनी चाहे बाल गिर रहे हों, चाहे आंखें कमजोर हो रही हों, चश्मा लग रहा हो, वो सबकी मूल जड़ है 1 मिनट में पेट साफ नहीं होता। ये पहली बीमारी है। अभी से हम बीमारी कोई नहीं मानता, नहीं 15 मिनट लगते हैं बस। नहीं, मैं पानी पी के चला जाता हूँ, सुबह 1 लीटर पानी पीते हैं गरम गरम, पेट एक बार साफ हो जाता है। नहीं, मैं पपीता खा लेता हूँ, पेट साफ हो जाता है। मैं हरड़ खा लेता हूँ, पेट साफ हो जाता है। ये गलत तरीका है। ये है बीमारी की रक्षा। आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आज के दिन तो काम निपट गया, लेकिन थोड़े दिन बाद पपीता काम नहीं करेगा, थोड़े दिनों बाद और आगे बढ़ोगे, हरड़ काम नहीं करेगी। एक समय ऐसा आएगा पानी काम नहीं करेगा। 1 मिनट पेट साफ क्यों नहीं होता, प्रश्न ये फिर क्यों नहीं होता। उसके लिए मैं आहार की चर्चा करूंगा, उसके लिए आहार की चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और विस्तार से करेंगे, वो उसी में समय निकल जाएगा। निहार में एक चीज और है जो बाद में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए अभी बता देता हूँ। क्यों, उसके लिए भी निहार की चर्चा करने के लिए मुझे जरा, जैसे पेट साफ करने की बात कही ना, ऐसे ही तेज सांस नहीं चलती हो, हाँफते नहीं हो आप दिन भर में 1 आध घंटा, तो आप बीमार हो, आपको फौरन कोरोना पकड़ेगा। लिफ्ट से चलोगे आप बिहार तो कार्बन डाइऑक्साइड का निहार नहीं हो पाएगा। अरे लपक करके चढ़ो, लपक करके उतरो, दौड़ो, निहार हो जाएगा। एक तो पेट साफ होना था, और एक जेट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेन ट्यूमर का मूल कारण है, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। पूरे शरीर में, विज्ञान की भाषा में कह रहे हैं, पूरे शरीर में जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वहां वहां दर्द होगा, वहां वहां टॉक्सिन इकट्ठे होंगे, और टॉक्सिन इकट्ठे होते होते ट्यूमर बन जाता है। यदि आप कम सो रहे हो तो उस दिन सिर पर, मस्तिष्क में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। आप एक दिन में ही देख सकते हो ये चीज, एक दिन में ही। आज रात को आप कम सो के देखो, दूसरे दिन इतना हिस्सा भारी भारी है, चिड़चिड़ापन है, मन नहीं लग रहा है, खा रहे हैं, खाने की तलाश में है, व्यायाम का मन नहीं कर रहा। आप करके देखो, एक दिन करके देखो, एक दिन। इसका मतलब आज प्रॉपर 8 घंटे की गहरी नींद नहीं हुई, ये बीमारी है। जम के भूख नहीं लगना, ये भूख है नहीं लगना, ये बीमारी है। मुंह में स्वाद नहीं आ रहा, खा तो रहे लेकिन मन नहीं लग रहा, ये बीमारी है। जम के भूख लगना चाहिए। बाबूजी कहते थे, युगल जी, भूख तो ऐसी लगनी चाहिए कि दरवाजे को पापड़ की तरह खा जाए। तरीका है उसका। तो भूख भी अच्छी जम के लगनी चाहिए, नींद अच्छी गहरी होनी चाहिए, 8 घंटे की नींद। अब 8 घंटे की नींद नहीं हो रही है, लैपटॉप वाले, मोबाइल वाले 8 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं सो रहे। जो लोग मोबाइल चला रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर का मूल कारण है इलेक्ट्रॉनिक क्या कहलाती है, डिवाइस, गैजेट जिनको कहते हैं, लैपटॉप, और क्या क्या होता है, आईपॉड, और क्या क्या होता है वो, आईपैड, टैबलेट, कंप्यूटर, 10-10, 12-12 घंटे की जॉब, ब्लूटूथ, ये सब ये ब्रेन ट्यूमर का बहुत बड़ा कारण है। वो एक लगा देते हैं ऐसे और सुनते हैं, और तेज तेज आवाज जा रही है मस्तिष्क पे, लोगों की हड्डियां गलने लगी कान की।
मवाद आने लगा, ब्रेन तक चला जाएगा बस। मैं फिर कह रहा हूँ, एक सिंपल भाषा है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी वहाँ पर टॉक्सिन जमा है, और वो टॉक्सिन इकट्ठे होकर ट्यूमर बन जाता है। किसी का पेट का ट्यूमर बन जाता है, किसी किडनी का ट्यूमर बन जाता है, किसी का लीवर में बन जाता है, किसी का हार्ट में बन जाता है, किसी सिर में बन जाता है। तो फिर करें क्या? निहार करने के लिए, निहार मैंने अब कार्बन डाइऑक्साइड का निहार, मलमूत्र का तो बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड यदि शरीर में से, अब बिल्कुल बच्चे जितने मोबाइल चलाते हैं उनकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं पाती, और क्यों बैठे रहते कंप्यूटर लैपटॉप वालों की, हाँ फेफड़े ही काम नहीं करते, पैंक्रियाज वीक हो जाता है, क्या कहलाता है, बैकबोन कमजोर हो जाती है, हड्डियों में से कौन सा होता है, क्या क्या कैल्शियम कम होता चला जाता है। बिल्कुल देख लो आप जा करके, जितने मोबाइल लैपटॉप और इनका जॉब कर रहे हैं, इनके भौं के बाल गिर रहे हैं, ये बाल गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं छोटी उम्र में। और 25 से 40% बच्चे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो मोबाइल लैपटॉप पढ़ रहे हैं, छोटी उम्र में 8-8 10-10 साल के 12-12 साल के मोटे हो रही, देख लो आप जा करके। तो प्रिय बच्चों, मोबाइल लैपटॉप ये अभी पूरे विस्तार से बताऊंगा, इनसे बच के रहो, क्योंकि आपको तो 100 बैठक रोज लगानी चाहिए, 100 दंड फैलने चाहिए, 100 दंड बैठक पुशअप, 1 घंटा व्यायाम होनी चाहिए जोरदार बच्चों की। ठंड के दिनों में बच्चों को आधा घंटा मालिश करना चाहिए जोरदार जोरदार रगड़ के अच्छे से, 1 आध घंटा बढ़िया योगा व्यायाम प्राणायाम करो। अब जी तुम्हारा वो जिसको आचार्य देव लिखा था निहार, मलमूत्र का निहार और कार्बन डाइऑक्साइड का निहार, ये होना चाहिए। ये संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं, पूरा विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा अभी। अब आहार की बात वापस, ठीक है, इन चीज़ों से बचें जिनसे बचने के लिए अभी कह दिया। बिल्कुल ये तो समझ लो कि माँ बाप भी समझ लें, बच्चा कितने ही रो ले, बच्चे के साथ आप बैठ के खेलने लगो, या बच्चे को 8-10 की संगति करा दो मोहल्ले के अच्छे बच्चों की, ताकि वे आउटडोर गेम खेलें। जो बच्चे अकेले घर में जन्मे हैं, अकेले हैं, उन्हें मम्मी पापा रोने से बचाने के लिए मोबाइल लैपटॉप दे देते, ये वो दे देते मोबाइल। बस यही गड़बड़ हो रही है, जो मम्मी पापा बच्चों को, छोटे बच्चों को, छोटी उम्र में ही छोटे बच्चों को, 1-1, 2-3 साल के बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं मोबाइल लैपटॉप वगैरह, वो क्या वो गलत चीज़ है। इससे बच्चे को आयु कम हो रही है। मैंने अभी बताया, नाचते नाचते गिर के मर गए, क्यों मर गए? जिम में जाने वाला मर गया, क्यों मर गया? बहुत सावधानी रखने की जरूरत है एक तो ये। अब आहार की थोड़ी सी बात करेंगे। लिखा तो बहुत सारा है, बताऊंगा तो एक एक बड़ा कठिन हो जाएगा, समय चाहिए पड़ता है ना इसके लिए, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं केवल अभाव को भी बता रहा हूँ। देखिए, आहार के संबंध में थोड़ी सी बात, 6 रसों का संतुलित सेवन होना चाहिए। सुनने में तो सरल लग रहा होगा जी, और इसीलिए आचार्यों ने 60 रस त्याग नहीं कराया, एक दिन में 1 रस का त्याग कराया, ताकि संतुलित रहे। जिन बच्चों को मीठा पसंद होता है, मीठे मीठा खाते, सब्जी में भी मीठा, दूध में भी मीठा, हलवा में भी मीठा, आम का रस बनाएंगे उसमें भी मीठा, सिकंजी बनाएंगे उसमें भी मीठा नहीं। 60 रस का मतलब अभी भी नहीं समझे होंगे आप लोग। कई लोग ऐसे होंगे जो करेला नहीं खाएंगे, 60 रस में कड़वा भी है। जिन दिनों में करेला नहीं खा सकते हो, उन दिनों में आप मेथी दाना खाओ, मेथी कड़वी होती है, लेकिन अब फिर वो अब फिर सिखाने का मन करने लगता है। 1 घंटे का लेक्चर पिछले साल में मैंने किया है, तब मैंने बताया है कि मेथी उबाल करके उसका पानी फेंको मत, चावल का पानी फेंको मत, आंवला सूखा हुआ लेते हैं लोग, 3 बार ऐसे मसल के उसका सारा फेंक दिया हो धोने के नाम पर। अब सूखा हुआ आंवला 3 बार मसल के धो दिया तो बचा क्या उसमें? किसमें भिगो दिया, आधा 1 घंटे मुनक्का भिगो दी, 1 घंटा, और सारा पानी फेंक दिया, ये गड़बड़ हो जाती है, ये नहीं करना। पिछली बार से मैंने पूरी चीज़ें बताई, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कैसे खाई जानी चाहिए, ये गलतियां नहीं होना। जब कड़वी चीज़ें भी खाओ,
करेले का पानी निकाल के महिलाएं क्या करती हैं, उसे धो के फेंक दिया और हाँ, और फिर उसमें घी शक्कर तेल शक्कर और छौंक लगा के और बढ़िया टेस्टी बना के खा लिया उसे। ये नहीं, कड़वी चीज भी खानी है। भोजन में संतुलित में देखिए क्या क्या होना चाहिए। दांत क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि आपका आहार सही नहीं। दांत क्यों कमजोर हो रहे हैं? दांत क्यों हिल रहे हैं? दांतों में दर्द क्यों हो रहा है? दांतों में सूजन क्यों आ रही दाढ़ में? इसमें इसका मूल कारण ये है कि आप ऐसे नहीं खाते जो मैं बताने जा रहा हूँ। प्रतिदिन आपको दांतों से काटने वाली चीजें, ये व्यायाम है दांतों की। काटो, चटनी बना लेते हैं ना कोई भी नारियल या इसकी तुम्हारी इसकी अमरूद की, जी ज्यादा अच्छी नहीं है। काटने का काम कब होगा? फिर जब काटते हैं दांतों की एक्सरसाइज होती है। अब 100 साल नहीं गिरेंगे, आप दांतों से काट के देखिए। गन्ना आप रस मत पीजिए, आप गन्ना छील के खा लीजिए 4 पौर रोज, 100 साल दांत नहीं गिरेंगे आपके। काटने वाला काम तो करो, चूसने वाला काम तो करो, चबाने वाला काम करो। अभी चबाना का नाम आ गया, बड़ी कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है चबाना। जितनी हार्ड चीज है उन्हें तो ज्यादा चबाना ही है, लेकिन सॉफ्ट चीज को उससे ज्यादा चबाना है। नहीं आई होगी समझ में? हार्ड चीज तो जैसे चने हैं, गुटके नहीं जाएंगे तो चबा होगी, वो तो क्या करोगे आप? लेकिन लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं खाने की, जैसे खीर है। अब खीर चने से 10 गुनी गरिष्ठ है। इसका क्या मतलब कह रहा हूँ 10 गुनी गरिष्ठ है? उसे 10 गुना चबाना पड़ेगा, तब उसमें लार मिक्स होगी, और तब हमें शक्कर का फायदा, किशमिश का फायदा, चावल का फायदा, दूध का फायदा तब आएगा जब वो अंदर जाकर के चबाई गई हो इतनी। तो अब खीर कैसे खाई जाती है? एक बड़ा चम्मच लिया, घट फट 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 खाई गई। कई बार दूध ज्यादा होता है तो कटोरे सीधे दूध पी लिया खीर का, मर गई जी। क्या कर डाला? ये समझो जो चीजें जल्दी खाई जाती हैं उनकी वैल्यू 0। नंबर गलती 1, न्यूट्रिशन तो 0 हो गए। जैसे दूध आपने 1 सेकंड फट गिलास से पी लिया, थाली में फैला लेते लोग ठंडा करके, भट से पी आधा लीटर 1 लीटर जितना भी पीना हो, मतलब ये सबसे रॉन्ग साइड है। वैल्यू 0, लेकिन एसिड बनाता है। अब जी आप गन्ने का रस पियोगे तो एसिड बनाएगा, पित्त बनाएगा, और चबा चबा के खाओगे तो फायदा करेगा। दूध बिल्कुल ये समझो जैसे बच्चा निपिल से दूध पीता है, निपिल से, इतनी स्लो स्पीड से दूध पीना है आप। तो आप 200 ग्राम दूध पी लो, बहुत है, बस 1 लीटर के बराबर है। और 1 लीटर पी फट 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 पिया तो 200 ग्राम काम करेगा, 800 ग्राम पानी है वहां। चबाने का काम बहुत करना है। किशमिश सॉफ्ट होती है, हमने फटाफट ऐसे मुट्ठा भरे हुए ऐसे खा लिए 10-10 12 ऐसे। आपको पता है एक दिन में कितनी किशमिश खानी चाहिए, कितनी मुनक्का खानी चाहिए, कितने पिंड खजूर खाने चाहिए? अब इनका ज्ञान दूंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन आपको बता ही देता हूँ जितनी बात सामने आ रही है। यदि आपको गर्मी के दिनों में चक्कर आ रहे हों, इन गर्मी के दिनों में चक्कर आ रहे हों, सुबह सुबह उठ के सूरज तेज चढ़ेगा मई जून में तो सिर भारी हो जाता है, अकलाहट होती है, 2 किशमिश बहुत है। 2 किशमिश दाढ़ में दबा लो, चूसते रहो उसका रस, चूसते रहो। आपने पाव भर किशमिश का फायदा उठा लिया। अभी आपने 10-50 मुनक्का फट खा ली, और छिली हुई मिल जाए ना घर में बनी हुई तो फिर ऐसे ही खा लिया बाट से, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आपने पैसे वेस्टेज किए। 2 किशमिश, 2 मुनक्का, अथवा लगा रहा हूँ, एक संग नहीं ले लेने सब, या तो 2 किशमिश अथवा 2 मुनक्का अथवा तो 2 पिंड खजूर, 1 दिन के लिए पर्याप्त है। इतनी टॉनिक चाहिए आपको, मिल जाएंगे इसमें से। बस धो लो 3 बार, शुद्धि करो, मुंह में दबा लो, बस खत्म। 2 छुहारे बहुत होती हैं, बहुत। काजू, अब काजू के तो खाएंगे ही नहीं, और के खाएंगे तो सीधे मुट्ठा भर तल लिए खूब सारे। अरे उस समय तो बहुत अच्छे लगते हो, पूरे 1 कटोरी आधी कटोरी जितने खाए, गलत बात है, अब आप बीमार हो जाओ। 2 काजू गर्मी के दिन हो
तो पानी में 2-4 घंटा भीगे जान दो, और फिर चटनी बिल्कुल दूध की तरह चटनी पीसो, या तो घोंट के बादाम या इनको जो भी, जैसे अपन ठंडाई में घोंटते थे, और फिर कपड़े से छानते थे, चाय छन्नी से नहीं, कपड़े से छानी जाती थी वो, और घोंटा जाता था, घोंटा जाता था। फिर धीरे धीरे ड्रॉपर से पियो, समझ नहीं कह रहा हूँ मैं, धीरे धीरे पियो। पानी पीने की स्टाइल पता है, ओंठों से नहीं है, जिह्वा से है। नहीं समझ में आई होगी। ये तो आपने एक गिलास खोड़ दिया, आपको पता है जानवर जिह्वा से पानी पीते हैं, तालाब में जिह्वा से जीभ निकाल के उतना पानी, तो कितना जीभ में पानी कितना आएगा, बहुत सही तरीका है। धड़ 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 एक गिलास पानी पी गए, एक बोतल पानी पी गए, फ्रिज में से निकाला पानी, फ्रिज का पानी भैया बीच में ही आ गई बात, पियेंगे चुस्की ले लेके पीना, वो जिब्बा से पीना है। हाँ, जैसे गर्मा गर्म दूध कैसे पीते, जरा सा सिप करके ऐसे। और इसीलिए अंग्रेजों ने स्ट्रॉ बनाया, बोतल में दूध कोई भी चीज पीते रस वगैरह, तो उसमें स्ट्रॉ, उसे उतने खींच पाओगे आप, देख लेना, आप ज्यादा नहीं खींच पाओगे, आप बोर हो जाती है उससे बिल्कुल धीरे धीरे पिए, मतलब अब कोई सोच रहा होगा तुमने क्या बात सिखा दी हमें, हम तो सोचे बहुत बड़ी बात सिखा रहे होगे। दिक्कत यही है, हम वो बात बता रहे हैं जहाँ से बीमारी ना हो। संबल रहित की निर्जरा बेकार है। आप दोषों के कारण नहीं रोकते हो, ऑपरेशन पे ऑपरेशन होते चले जाए, दोषों के कारण नहीं रोक रहे हो। माने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, व्यायाम माने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, सही खान पान माने बात पित्त कफ का बैलेंस, बिगड़ेगी क्या? तो चबाना, चूसना, चूसने वाला काम रोज होनी चाहिए। चाटना, चाटते थे ना पहले चाटने वाला भोजन भी रोज होना चाहिए। चटनी इसलिए तो खाई जाती है, चाट ही जाती है। दवाई कैसे खिलाते थे वो, आयुर्वेदिक, चाटने वाली। चाटना, पीना, सुड़कना, सुड़कना समझते हो, जैसे दूध सुड़क सुड़क के पीते हैं, मानी जी एक्सरसाइज है शरीर की। सुड़कना, सारी क्रियाएं प्रतिदिन करूँ, कड़वा, मीठा, खट्टा, चरपरा और कसायला, ये 5 प्रकार के जो रस हैं, ये रोज खाई जानी चाहिए। कंबड़ हो सकता है थोड़ा बहुत। और एक बात बताते, पिछले वर्षों में ऋतुचर्या के नाम पर हमने पूरी जानकारी दी हुई है। हर 2-3 महीने की ऋतुचर्या, हर 2 महीने की ऋतुचर्या की पूरा वर्णन मेरे पास लिखित भी है कि उन दिनों में क्या क्या खाना है, कैसे नहाना है, कैसे धूप सेवन करना है, नहीं करना है। 2 महीने की पूरी विधि लिखी हुई ऋतुचर्या में, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या बीमारियां होंगी, क्या उनके इलाज होंगे, सब लिखा हुआ है। आज की तारीख में हमें ऋतुचर्या का ज्ञान ही नहीं है। मैं पढ़े लिखे लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि तुमने कमाना तो सीख लिया, लेकिन खाना नहीं सीखे। और खाना नहीं सीखे इसलिए दवाई। हमारे गुरुजी हमको बचपन से, मैं जब से मैं जुड़ा हूँ, बचपन का मतलब उनके पास पहले दिन गया तो शिशु था, उस अपेक्षा करें तो 25-30 साल की उम्र में भी बचपन था। तो उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई, जो कार हमने खरीदी है उसमें बैठ के जाना है। तो इतना ज्ञान पहले ले लो कि बीच रास्ता में रुक जाए तो करना क्या है वो तो बाद में आएगा। कोई बीच रास्ता में इतना तो पता लग जाए, प्लग कैसे साफ होता है, और क्या कौन सा तार जुड़ता है, क्या है कुछ, वो कैसे क्या बदलती है पहिया भैया, स्टेपनी कैसे लगाती है, इतना तो पता होना चाहिए। ऐसे जिस शरीर में हम रह रहे हैं इसे मोह मत करो, इतना तो पता होना चाहिए कि ये बीमारी हुई तो क्या होगा। छोटी मोटी जानकारी अपने को ही पता है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, लोगों को आज की तारीख में तो कम से कम पढ़ाई इतनी गंदी हो गई है, पढ़ाई इतनी गंदी हो गई है कि वहाँ धन कमाना तो सिखाते हैं और शरीर का पता ही नहीं है। स्टीव जॉब्स जैसे 35 साल की उम्र में कैंसर से मर गया, 30 साल की उम्र से भी कैंसर हो गया था उसको, पूरे बाल चले गए, पूरे जी चले गए और बेचारा मर गया। और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी इसमें से आई है, इसमें से आई, उन्हें समझ में नहीं आ रही है बात। दिन रात 12-12, 15, 20-20 घंटे लगा दिमाग, लगा दिमाग, लगा दिमाग, कैंसर का शिकार हो गया।
तो आहार संबंधी इतनी बातें, और भी बताऊंगा। अभी चर्चा तो बहुत सारी है, यदि पूरे पॉइंट बताएंगे तो अभी तो मुश्किल पड़ जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ, एक चीज़ की चर्चा पहले ही कर लेता हूँ आहार के संबंध में। आहार क्यों, अब सबसे ज़्यादा आहार ही सिखाना है बच्चों को भी और बड़ों को भी और सभी को ही। एक बात को अच्छी तरह समझ लें, जिन्हें स्वस्थ रहना है 8 घंटे श्रम होना चाहिए शरीर का, 8 घंटा आराम होना ही चाहिए। 2 काम के लिए तो आप बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, ये समझ लो। कैसे हाँपोगे, कैसे दौड़ोगे, कैसे मेहनत करोगे, कैसे पसीना बहाओगे, ये तुम जानो। स्वस्थ रहने के लिए ये तरीका है। हमें नहीं मालूम, कैसे भी प्रतिदिन धूप में होना चाहिए आपको। जो धूप में नहीं रहते, जैसे एसी की नौकरी, एसी में ही सोना है रात को भी, एसी में बैठना, एसी में शायद उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुए महिलाओं को जो उधर रह रही हैं, और जो लोग रह रहे हैं उनको ट्यूमर वगैरह हो रही। क्यों? धूप मिले बिना, विटामिन डी मिलती है धूप से, विटामिन डी मिले बिना चाहे जितना कैल्शियम हो हड्डियां उसे लेती नहीं। फिर से बोलूं, विटामिन डी मिले बिना, यदि बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो चाहे जितने कैल्शियम के केला खा लो, दूध पी लो, कैल्शियम की गोलियां खा लो, चूना खा लो, तो अभी तुम्हारी हड्डियां कमजोर रहेंगी। धूप चाहिए चाहिए और चाहिए, सुबह शाम कम से कम आधा आधा घंटे की धूप चाहिए। हम आपको क्या बताएं, जिस समय शिखर जी में हम बैठे हैं यहाँ 99.9% लोगों को चश्मा नहीं है। 100 साल के लोग भी ऐसे चल रहे हैं, 100 साल के लोग ऐसे सीधे, 100 साल में भी दांत हैं। 100 साल की महिला बिना चश्मा के रात को चल रही है यहाँ जंगलों में। आप देख लेना, जितने डोली वाली हैं पर्वत पे जाते हैं, एक भी चश्मा नहीं लगाए और सब सीधे चलते हैं, किसी की रीढ़ की हड्डी मुड़ी नहीं है, एक की भी। और आधी रात को भी अंधेरे में भी चश्मा नहीं लगाते, दिन की तो बात ही क्या करें। देख लेना, एक भी मिल जाए डोली वाला तो हमारे जितने विद्वान हैं बिल्कुल कहेंगे भैया हो सके तो 4G और 5G से बच के रहो, बहुत बच के रहो। जितना ज़्यादा टाइम आपका, आजकल के 4-5 घंटे तो मोबाइल में लग जाता है, वो व्हाट्सएप से, वो इंस्टाग्राम और क्या न क्या क्या, और बाकी रहा था उसी पे वीडियो गेम, तो उसी पे फिल्में, उसी में सब बड़े खुश हो रहे हैं। 5G में 2000 फिल्में 5 मिनट में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में डाउनलोड। लैपटॉप की ज़िंदगी, अरे बाप रे बड़ी मुश्किल है। मैं तो ये इससे बच रहा हूँ, पहले से ही बचा हुआ हूँ, इसलिए मैं फ़ोन के चक्कर में नहीं पड़ा। एक बात और भी सुनने की बात है, चलो बीच में आ रही है, आहार की बात तो पूरी, ट्यूमर हो रहा है। चलते चलते ऐसे मत सुनो, ऐसे मत सुनो, मोबाइल सुनने से भी लंबी बात करो, लंबी बातें समझिए, शॉर्ट में बात कर लो ना, स्पीकर पे बात करो, सीधे यहाँ लगा के बात मत करो। ब्लूटूथ से तो करो ही मत, ब्लूटूथ का तो बिल्कुल बच्चे लोग त्याग कर दें, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है इससे। कैसे दूर, अब मान लो लैपटॉप चला नहीं है, एक दिन इसकी पूरी चर्चा करनी पड़ेगी, पूरी एक दिन। वैसे हमारे पास लेख हैं इसके सारे, आप चाहो तो हमसे ले सकते हो, पढ़ सकते हो, कहाँ तक बताएंगे हम एक एक लाइन। चलिए, लैपटॉप नहीं चलाओ सबसे अच्छा है, चलाओगे तो हर 15-20 मिनट में उठ जाओ, इधर उधर देखो ऐसे ऐसे करके, ताकि अभी बच्चों में एक बहुत बड़ी बीमारी हो रही पूरे देश विदेश में, वो है सर्वाइकल। मोबाइल लैपटॉप चलाने के चक्कर में झुक जाती है, बहुत तकलीफ में बच्चे। अब इलाज कराते फिरो, इलाज नहीं है इनके कोई, इनका इलाज है संभर, कारण रोकने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, आइए वापस, अनिष्ट कारक अवक्ष की चर्चा मुझे खास करनी है। बताई तो मैंने विस्तार से पहले, लेकिन आज फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ उसको, सभी लोग ध्यान से सुने। हमारा जैनोपैथी जो है, जैन दर्शन की, वो जैनोपैथी भाव कर्म से जुड़ी हुई है, और भाव कर्म से द्रव कर्म होते हैं, और द्रव कर्म के उदय में बीमारियां, असाता वेदनी आदि की बीमारियां होती हैं। सभी लोग ध्यान से सुन ले, में छठ आवश्यक में लापरवाही मत करो, असाता वेदनी बांधोगे तो बीमारी से कोई नहीं बचा पाए।
दुखी चित्त से भोजन कभी मत करो। हैरान हो, परेशान हो, टेंशन में हो, तनाव में हो, दुखी हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, भूल के भोजन मत करो। भाव कर्म खराब है इस समय, नो कर्म खराब होगा। आयुर्वेद वाले कहते हैं दुखी मन से खाया गया भोजन जहर बन जाता है। अंग्रेजी लोग वाले कहते हैं वो पॉइजन हो जाता है। लेकिन एक और क्या, अभी थोड़ी देर पहले बोला था उसका शब्द क्या इकट्ठा हो जाता है जो बताया था पहले, टॉक्सिन, वे टॉक्सिन कह देते हैं। इसलिए बिल्कुल बच के। ये दूसरी बात, दुखी मन से खाया गया भोजन अनिष्ट कारक अवक्ष है। चोरी करके खाया गया भोजन अनिष्ट कारक अवक्ष है। रिश्वतखोरी का भोजन अनिष्ट कारक अवक्ष है। तुम बीमार हो गए, लिख लो लिख लो लिख लो। अब जोड़ लो कितने भाव कर्म आएंगे सारे। 5 पाप की तीव्रता, हिंसा की तीव्रता से कमाया गया धन, बीमारी होगी होगी और होगी। आशा तब नहीं बनेगी, यहाँ कर्म बनेगी, पक्की बात। उदय लिख लो, बिल्कुल गारंटी है। अब आगे ना हमारा जैन चरणानी पूरा का पूरा सुनो। प्रसन्न चित्त, तभी प्रसन्न चित्त से खाना है भोजन, बोलो प्रसन्न चित्त से खाना है। अकेले में नहीं खा पाओगे, मिल बांट के खाओगे तो ही प्रसन्न होगे। अतिथि संव्यवहार, मिल बांट के आओ भाई, थोड़ा 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 सा ले लो। अब हमें अच्छा लगे, अब हमें तो बर्फी नहीं दे रहे, हम ही खाए जा रहे। अंदर ऐसा लग रहा है यार देख रहे जी अब कहाँ दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें, और दे देते तो ये अच्छा था, नहीं दे। अब ये दुखी चित्त से तो खा रहे। इसका मतलब है 6 आवश्यक में से अतिथि संविभाग दान आदि करके खाओ। पंडित साहब की बहुत सुंदर रचना है, आहार की प्रार्थना। दान दे करके भोजन करो, दर्शन करके भोजन करो, पूजन करके भोजन करो, स्वाध्याय करके भोजन करो, और फिर आखिरी में ये वेद विज्ञान करके भोजन करो। नहीं हमारा ये जड़ भोजन, ऐसे करके भोजन करो, दान दे करके भोजन करो। उसमें पंडित साहब की रचना गजब रचना है, बढ़िया है। तो ऐसे करो। अब आगे बताता हूं, एक और बहुत गजब बात है, पहले समझ लो। आहार की बात बता रहा हूं, अनिष्ट कारक अवक्ष कैसे बन जाता है। मैं खुद बता रहा हूं, जब मैं पढ़ता सुनता था तब मुझे अनिष्ट कारक अवक्ष सबसे हल्का लगता था। त्रसघात, बहुघात ये तो समझ में आते थे, बहुत होता है। लेकिन अनिष्ट कारक अवक्ष तो समझ में ही नहीं आता है होता क्या ये। लेकिन मैंने जब आज स्टडी करने के बाद खोजा है, मैंने मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व की सारी बीमारियों की जड़ अनिष्ट कारक अवक्ष है। चाहे वो साधु बीमार हो, चाहे श्रावक बीमार हो, कोई बीमार हो दुनिया में, वो अनिष्ट कारक अवक्ष से बीमार हो रहा है। एकमात्र जड़ है अनिष्ट कारक अवक्ष। जैसे जी अनिष्ट कारक क्या होता है कि जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य की हानि होती हो, ऐसा भोजन मत करो। ठीक, जिब्बा की लोलुपता से भोजन मत कर, जो अनिष्ट कारक अवक्ष है। कैसा शुद्ध खा रहे। मैं इसी बीच कह रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं हमारे विद्वान तो शुद्ध खाते हैं। जब भी मैं कहता हूँ भैया अच्छा भोजन किया करो, अरे भैया हम तो घर का ही खाते, बाजार का ही नहीं खाते, हम तो वही घर का ही खाते। घर का भी खाते हो, ये बात सही है, मर्यादा का भी खाते हो, ध्यान रखना, त्यागी व्रती मर्यादा का खाते हैं, लेकिन खाते ज्यादा है, चबाते कम है, गुटकते कूटते ज्यादा है। जल्दी जल्दी क्या है, गुटकते कूटते ज्यादा है। यही तो अनिष्ट कारक अवक्ष। तो सुनो, ग्रद्धता सहित भोजन, रचना इंद्रिय की ग्रद्धता सहित भोजन अनिष्ट कारक अवक्ष है। भले 100% शुद्ध है, बिल्कुल अटपहरा घी दूध सब है। साल भर में मान लो 2 दिन खीर बनाई तो सीधी एक सेर खा गई। क्यों, रोज तो बनती नहीं है, कभी कभार बनती है। अब रसगुल्ला कौन रोज बनती है, आए कई दिन में 10 खींच गए, तो 2 रसगुल्ला तक तो ठीक है, बाकी 8 रसगुल्ला अनिष्ट कारक अवक्ष। अब ये फल रोज तो मिलते नहीं, आज ही मिले हैं, चलो 1 दर्जन खा गए। नहीं, ऐसा कभी नहीं करिए। इसलिए रचना इंद्रिय की ग्रद्धता अनिष्ट कारक अवक्ष का कारण है। ठीक है, एक और बहुत बड़े बैलेंस की बात बतानी है, जो इसके बिना बात कुछ चलेगी नहीं। आहार में पानी भी शामिल है। आहार में पानी, पानी बहुत बड़ा भोजन है। आप इससे अनुमान लगाइए कि जीवित रहने के लिए पानी होना जरूरी है, और जिस दिन शरीर में 50% पानी बचता है उस दिन मौत हो जाती है।
मौत का मूल कारण है 50% पानी खत्म हो जाना। जिस दिन 50% पानी खत्म होगा बॉडी में, उसी दिन मौत ही हो जाएगी आपकी। जिन जिन अंगों में पानी नहीं पहुंचता है वहाँ वहाँ डेड होती जाती है, वहीं ट्यूमर बन जाता है। वो बहुत सिंपल गणित है। गर्भ में रहने वाले बच्चे के शरीर में 95% पानी है। जन्म के समय उस बच्चे नुकसान करता है। जैसे इस पृथ्वी पर 70 समुद्र है, पानी है, नदी है और 30% वृक्ष है, ऐसे इस शरीर में 70% पानी है इस समय। के भोजन का जितने पदार्थ होते हैं उनमें 70% पानी वाले फल सब्जियां होनी चाहिए। जिनके घरों में बीमारियां में देख लेंगे, सब्जी खाते इतनी इतनी सी, तेल छौंक के, घी छौंक के, बिल्कुल इतनी इतनी सी। मैंने देखा है बड़े बड़े घरों में 10 तरह की सब्जियां बनेगी, 5 तरह की सब्जियां, चटनी 3 तरह की, पलेंगे इतनी इतनी सी, बिल्कुल जरा सी। और रोटी ज्यादा, दाल ज्यादा, चावल ज्यादा, कढ़ी ज्यादा, ये सब पानी नहीं है इनमें। तो अब ये आपको देखना है, मैं अभी इसको समझा नहीं सकता, मुझे 1 घंटा लगेगा इसे समझाने में। 70-30 जो लोग 8 घंटे जम के श्रम करते हों वे तो 70-30 करें। 70% फल, सूप, सब्जी, सलाद। फिर से बोल रहा हूँ, 70% फल, सूप, सब्जी, सलाद और 30% अनाज। लेकिन कौन के लिए? 8 घंटे पसीना बहाने वाले। यदि आप प्रवचनकार हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं, तो आप 2 बार में, 3 बार में 250-250 ग्राम दूध पियो धीरे धीरे चम्मच से, आपका भोजन हो गया। दूध अकेला पर्याप्त भोजन है लेखक का लिए। फल ले लो आखिरी टाइम, 10% अनाज में 1 आध रोटी खा लो, जिस दिन चावल तो सब्जी चावल खा लो, दलिया चावल खा लो, मान जो खाना हो आपको। 10% से ज्यादा अनाज खाएंगे लेखक और प्रवचनकार, और जो नौकरी बैठ के कर रहे हैं वे लोग तो बीमार होंगे। 90% फल, सूप, सब्जी, सलाद लेने वाले व्यक्ति बीमार नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी उन्हें। और जो मोबाइल का रेडिएशन है वो भी इससे खत्म हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत 8 घंटे, क्योंकि चारों तरफ रेडिएशन है, मुझे तो ट्रेन में जाने में खतरा लगता है, इतने मोबाइल। हमने कहा ना, जो 8 घंटे खूब खेल रहे हैं तो ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके जीवन में परिश्रम शरीर का नहीं है, एसी में बैठी हैं, सिटिंग है, लैपटॉप है, मोबाइल है, पढ़ाई लिखाई है, वे सब 10 से 20% अनाज लें और 70-80% गुटक जाओगे रोटी फटाफट फटाफट। ऐसे ही लोग चावल को मैश कर देते हैं, ऐसे ऐसे करते जाते फिर गुटक गए फटाफट। नहीं, चावल अलग से खाइए, सब्जी अलग से खाइए, घी डाल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग खाओ, लेकिन अलग मतलब मुंह में डाल दिया, आप सब्जी डालते जाओ। अंग्रेज लोग दाल सीधे नहीं खाते, रोटी पहले खा लेते सब्जी से, बीच में 1 चम्मच दाल, बढ़िया सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। तब बच्चों को भी मैश करके कोई चीज मत खिलाओ जिंदगी में। सब बच्चे ध्यान से सुनना, आपको दबा करके माने गला करके कोई चीज नहीं खानी, ठीक है। देह की प्रतिरोधक क्षमता नाशी अथवा ह्रासमान करने वाला भोजन, ये परिभाषाएं हो गई। देह की शक्ति घटाने वाला अनिष्कारक भावुक है, और आत्महित के इष्ट में असहयोगी, आत्महित करने में असहयोगी भोजन, चाहे वो भक्सी क्यों ना हो, शुद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हें ध्यान लगाने में बाधा आ रही, जैसे 8 पैरा घी के लड्डू 4 खा लिए, अब सामायिक में सो रहे, भले शुद्ध थे वे लड्डू, लेकिन सामायिक में नींद आई है तो आपको अनिष्टकारक अवक्ष है वो। तो आत्मा का भी अनिष्ट और शरीर का भी अनिष्ट करने वाले भोजन को अनिष्टकारक अवक्ष कहते हैं। समझ में आए ना? अब बस फटाफट पढ़ देता हूँ, नहीं टाइम बहुत तेजी से निकल जाएगा। बता दिया, अभी नहीं बताएंगे, पहले कह दिया कि ऋतुचर्या का हमने पूरा विवरण है, ले लेंगे, ठीक है। तो अनिष्टकारक अवक्ष की पहचान क्या है? अब जल्दी जल्दी लिस्ट ही सुना सकता हूँ। परिश्रम से अधिक भोजन करना या कम भोजन करना अनिष्टकारक है। आप जितना परिश्रम कर रहे हैं, गड़बड़ करते हैं, गर्म कॉफी पी ली, नहीं करना, फटाफट टाइम हो गया ना। सब्जी रोटी शरीर के प्रकृति विरोधी, दूध खीर, जल्दी जल्दी पढ़ दिया मैंने। तेल के बने हुए पदार्थ, पैकेट का नमकीन, पैकेट के चिप्स, पैकेट छूने लायक नहीं है जैनों को,
लेकिन फिर भी नाम इसलिए बता रहे कि सबको पता लग जाए। आप बासा भोजन का त्यागी हो जाओ तो बाजार की जितनी चीजें बन रही, बिस्किट बिस्किट, ये सब बासी है। मैं नाम पढ़ के सुना देता हूँ। बाजार के रस, चलित रस वाले भोजन, जिनके स्वाद खराब हो गई, ऐसे भोजन नहीं करना। रोटी 6 घंटे और सब्जी 3 घंटे के बाद नहीं खाना, ये एक्सपायरी लिखी है अपने आप। और विज्ञान वाले भी यही कह रहे हैं, 3 घंटे बाद सब्जी को आप डबल गर्म नहीं करना, नहीं जहर बन जाएगा। अपन गर्म कर लेते सब्जी को, गर्म करने का मना करते हैं डॉक्टर लोग भी। तो फिर 3 घंटे के बाद भोजन नहीं, रोटी सब्जी नहीं खानी। रोटी का समय है 6 घंटे। बाजारू रस, थोड़ा कहकर बहुत कुछ कह दिया। बाजारू रस माने बाजार में आने वाले पैक जूस, जो भी, चाहे वो बोतल में आए चाहे पैकेट में आए, ये बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना। यदि आप पी रहे हो तो फिर आप जैनोपैथी से बाहर जा रहे हो, आप बीमार हो जाओगे। बाजार के बने हुए भोजन, मैदा, पोहा, बेसन, नमक, शक्कर, दूध और दूध से बने पदार्थ, ये सब अनिष्कार का बख्शे आज की तारीख में। एक एक का विस्तार की वीडियो है, एक एक की विस्तार की वीडियो है। और आगे कहता हूं, अति भोजन पहले बता चुका हूं, ज्यादा भोजन नहीं करना। स्वाद बढ़ा करके भोजन करना, ये सुन लो थोड़ा। स्वाद बढ़ाकर भोजन मतलब समझ गए? कई बार अपने को बचे हुए चावल खाते नहीं बन रहा, बच गए थाली में, खाते नहीं बन रहा, मैंने गुटकते जल्दी नहीं गुटक पा रहे। पहला कोर जितनी जल्दी खा लेते टेस्ट के साथ, अंतिम कोर नहीं खा पा रहे। तो एक उपाय करते हैं अपन, उसमें घी शक्कर और डाल दिए। इच्छा तो नहीं है, इच्छा तो नहीं, लेकिन दही चावल खा लिए। इच्छा तो नहीं है, लेकिन घी शक्कर से चावल खा लिए, दूध से खा लिए। तो ये कभी नहीं करना, भूल के नहीं करना। आपको घी शक्कर खाना है, चावल पहले खा लो, पहले खा लो। जब आपके पास लार है, लार मिक्स नहीं होगी तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए टेस्ट बढ़ा करके भोजन नहीं करना, ठीक है? प्रमाद करने वाला, संयम में बाधक और सामायिक में बाधक भोजन नहीं करना। आराधना प्रभावना में बाधक खान पान नहीं करना, अनिष्कार का बख्श। प्रभावना करने वालों को ये बात बहुत सुनना है ध्यान से। प्रभावना करने वाले प्रवचनकार व्यक्तियों को पूरा देश चाहता है, और जिस घर में जाते हैं उस दिन उन्हें जिंदगी में एक ही दिन मिलता है, तो वे उसी दिन पूरी भी बनाना चाहते हैं, पकौड़ा भी बनाना चाहते हैं, पराठा बनाना चाहते हैं, पकौड़िया भी बनाना चाहते हैं, हलवा भी बनाना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है क्या खिला दें, और फिर कहीं कचरी थोड़े। तो मैं तो ये श्रोताओं से भी कह रहा हूँ और वक्ताओं से भी कह रहा हूँ, यदि आप आराधना प्रभावना में भाग नहीं बनना चाहते हो तो ऐसा भोजन नहीं करना कराना। ये मत कम सादा भोजन कर रहे, ये चीजें मत खाओ। एक दिन में एक चीज हो सकती है, मान लो एक चीज, सभी लोग सुन ले ध्यान से, एक दिन में एक चीज, पकौड़े खाना है खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 प्लेट 2 प्लेट पकौड़े खा लो, रबड़ी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, रबड़ी खाओ। लेकिन हाँ, रबड़ी आ गई तो फिर दिक्कत है। आप 250 ग्राम रबड़ी खा लो, पच जाएगी, लेकिन 1 उंगली से खाना। इतना धैर्य होना चाहिए, 1 उंगली से खाओ, 1 उंगली, 2 नहीं लगा देना। हम तो क्या करें, चम्मच से भाई भट, खूब मीठी मीठी रबड़ी होती है, मोटे मोटे लच्छेदार बार बार खा गए, ये सब खतरा। ये समझ लो आप घी पी रहे हो, रबड़ी माने घी है, ऐसे नहीं खा। अरे खाइए, आप मना नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन में एक कोई आइटम। जो हमारे श्रोता हैं वे ध्यान से सुन ले, हमारे प्रवचनकारों को हेल्थ का ध्यान रखो। जी नहीं, आज तो खा लियो, आज तो खा लियो, बड़े भाव से बनाए। हाँ, श्रोताओं को वक्ताओं को बच के रहना चाहिए इससे, और इसीलिए उनको नियम ले लेने चाहिए। एक दिन में 1 मीठा, 1 नमकीन, 1 कोई आइटम, 1 सब्जी, 2 सब्जी, जैसी नियम ले लेने चाहिए। इसलिए नियम रक्षक हो गया। अब इनसे कोई धर्म हो गया, मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन शरीर भी तो बचाओगे आप, तो बचाइए। हाँ, तो 60 रस के नियम बना लीजिए। तो एक बात तो ये बताई, अब चूंकि अनिष्कारा का भक्ष में भी द्रव छेद काल भाव है, आपको स्वादिष्ट शुद्ध भोजन भी यदि हो, भाई बेर लिए सीधे खाने लगे, अरे 3 बार धोना भैया। अमरूद लिया सीधे खाने लगे, बाजार में कोई भी चीज, फल अंगूर वगैरह, और सीधे खाने लगी। इन पर पेस्टिसाइड भी है आज की तारीख में,
आधा घंटा इन सब्जियों को पानी में डाल के रखो, नमक के साथ गर्म पानी में, आधा घंटा, फिर रगड़ रगड़ के धो, और फिर कपड़ा से पोंछ के एक अंगूर उसको पेस्टिसाइड निकालो, 3 बार रगड़ के धो, भिगो, आधा घंटा भिगो, और फिर ऐसे ऐसे रगड़ो और फिर खाओ। नहीं तो पेस्टिसाइड पेट में इकट्ठा होते होते कैंसर बन जाएगा, आंतों में घाव हो जाएंगे। ये ध्यान रखने की बात है। तो क्षेत्र संबंधी, अस्पताल, शमशान, लैट्रिन बाथरूम में खाया गया भोजन, बाजार में किया गया चलते चलते खड़े खड़े खाया गया भोजन, ये गलत है। क्षेत्र संबंधी, काल संबंधी, रात्रि का भोजन, इस पे तो ऐसा लग रहा है मैं आपको कितनी वीडियो सुनाऊं। अजैन लोग भी, डॉक्टर रामदेव से लेके सब, विश्वरूप राय चौधरी, ये अपनी किताबों में, मोटी मोटी किताबों में सिद्ध कर रहे हैं कि रात्रि भोजन मत करो। मोटी मोटी किताब लिखी है इन्होंने, विश्वरूप राय चौधरी ने, एक नाम बता रहा हूँ, विश्वरूप राय चौधरी, एक डॉक्टर, उसने एक बुक लिखी है पूरी, 6 बजे के पहले भोजन करो स्वस्थ रहना है। तो तुम्हारी फिल्म का हीरो अक्षय कुमार, उसने कहा है 6 बजे के पहले भोजन करो। अब वो लंबी चर्चा है, वो क्लॉक वाइज समझाने के लिए। मैंने शरीर का क्लॉक मत बिगाड़ो, शरीर को आराम कब चाहिए हो, एक एक है, किडनी का, लीवर का, पित्त का, वो सबके तरीके हैं, वो आप बिगाड़ो मत। मैं चाहूँ तो उसी बोलूँ फिर आधा घंटा, लेकिन आप देखना चाहो तो वो विष्णु राय चौधरी की ये वाली वीडियो आपको भेजी जा सकती है आज, लिंक, वो देखना आप पूरी पूरी। चलिए, दिन में, हाँ, एक और काल, काल का मैंने रात में नहीं खाना और बिजली की लाइट में नहीं खाना। जी बड़ी दिक्कत है आजकल कि घरों में, किचन में सूरज का प्रकाश ही नहीं आ रहा। ऐसा डाइनिंग हॉल बना लिया बीच में, वहां प्रकाश ही नहीं आ रहा, तो ये भी रात्रि भोजन जैसा ही बीमार करेगा आपको। हम नहीं कह रहे, ध्यान रखना, ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहे हैं विश्वरूप राय चौधरी और रामदेव वगैरह सब। तो अंधकार में नहीं करें, ये ध्यान रखें। भाव की अपेक्षा बहुत सारी बातें पहले बता दी, अभी कहो तो एक बार फटाफट पढ़ देता हूं केवल। भाव का विचार करना ही चाहिए, जल्दबाजी में भोजन नहीं करें, क्रोध में भोजन नहीं करें, घृणा में भोजन नहीं करें, काम वासना में हो या कामावेश में हो तो नहीं करें, बिना सटावश्यक के भोजन नहीं करें, ईर्षा भाव से भोजन नहीं करें, दुख, भय, ताप, मन बुखार आ रहा हो तो भोजन नहीं करें, डिप्रेशन में हो तो भोजन नहीं करें, रोते रोते भोजन नहीं करें, प्रतिज्ञा तोड़कर और शिथिलाचार पूर्वक भोजन नहीं करें। ये भाव अपेक्षा से अनिष्कारक अवक्ष। भोगाशक्ति में भोजन के अतिरेक में नहीं करें, तब संयम स्वाध्याय के लक्ष्य बिना किया गया भोजन अवक्ष है, अनिष्कारक। भाव अपेक्षा से अनिष्कारक अवक्ष, जिससे असाता बिंदी का बंद होता है। बिना भूख के खाया गया भोजन भले ही हल्का एवं फल ही क्यों ना हो, वे भोजन भी हानिकारक होता है, टॉक्सिन बनती। तो एक तो मैंने अनिष्कारक अवक्ष बताया, और एक बच्चों के लिए फटाफट एक जानकारी दे रहा हूँ जल्दी से, बड़े लोग भी ध्यान से सुनेंगे। प्राय करके हमारे देश भर के बच्चे हमसे कहते हैं कि हम तो कभी कभार खाते हैं, कभी कभार खाते हैं, रोज नहीं खाते। अब जो खाने की बात चल रही वो तो जैनों में बिल्कुल अवक्ष है, फिर भी बता रहा हूँ। बच्चे कहते हैं हम तो कभी कभार खाते हैं, तो क्या क्या, चाइनीज फूड, कोल्ड ड्रिंक, थाई, मैक्सिकन, इटालियन थाई, तले हुए पदार्थ जैसे समोसे, कचौरी, बड़ा, पकोड़े, कटलेट, सेव, भुजिया, चाट, भेलपुरी, चाट में भेलपुरी, भेल, दही पूड़ी, पानी पूरी और पैटिस, गुजराती में नमकीन, गांठिया, फाफड़ा और ढोकला। नंबर 7, खमीर वाले साउथ इंडियन जैसे डोसा, बड़ा, सांभर, मसालेदार पंजाबी भोजन जैसे छोला भटूरा, ये पंजाबी भोजन कहलाता है, छोला भटूरा, मेहंदी के पराठे और नान। फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, बड़ा पाव। 10 नंबर पे है सैंडविच, टोस्ट और मोमोज। बच्चे मोमोज खा के आंखें खो रहे हैं, बहुत आंखें खराब हो रही हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट, पाव भाजी, मसाला पड़ा पाव, नूडल्स, केक, पेस्ट्री, वेफर्स, चिप्स, रफल्स क्या कहलाते हैं, लेज, चाय, कॉफी, बिस्किट, ब्रेड, सॉस, प्याज और लहसुन। कितनी सारी चीजें हो गई, 30-35-40 चीजें हो गई। अब एक दिन में इनमें से एक भी कोई चीज खाई जा रही है, आप तो देखो हम तो कभी कभार खाते हैं।
क्या कह रहे हैं, महीने में एक दिन। आप कह रहे हैं हम तो कभी कभार खाते हैं, ये सारे के घातक हैं। यदि इनमें से आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो आपको बचाने के लिए डॉक्टर तो छोड़ो, भगवान भी समर्थ नहीं है। मैंने बहुत जल्दी लिस्ट पढ़ के सुना दी, इसकी तो लिस्ट लगवा देनी चाहिए। यदि ये चीज़ें खा रहे हो तो बीमारियां, टॉक्सिन बढ़ेंगे, आप बीमार ही होंगे और कोई रास्ता नहीं बचेगा। विद्यार्थियों की बात धीरे धीरे अगले सेशन में बात करूंगा। विद्यार्थी, एक दिन पूरा विद्यार्थियों का हो सकता है, अगला सेशन संडे स्पेशल में केवल विद्यार्थियों को, अभी तो हमने सबको ले लिया थोड़ा सा, लेकिन विद्यार्थियों के एंगल से अगले रविवार पूरी जीवन स्टाइल क्या होनी चाहिए, खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, व्यायाम कैसे होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो 1 घंटे में पूरा बताएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको सारी जानकारियाँ देंगे। ठीक है, वो तो अपन ही करेंगे, उनसे कहने की क्या जरूरत, वो सब लिख दिया, उसी में लिखा है सब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ हाँ है ना। कौन सा 60 साल का बिल्कुल करेगा। 8 घंटे हम कह रहे, मान लीजिए जैसे चलेगा। पानी छानना भी लेबर है, गेहूं बीना, पकाना, बरी बनाना, पीसना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना। अरे खड़े होते नहीं बनता, उससे हम कहते हैं घिसट घिसट के पोछा लगाओ, जिससे चढ़ते भी नहीं बनता ना, चढ़ते चढ़ते उतरते मतलब घुटने की तकलीफ है, उनसे हम कहते हैं आप लिफ्ट में मत जाओ, आप सीढ़ियों पे बैठ बैठ के चढ़ो, सहारा लेके चढ़ो। 4 दिन में आप सही होते चले आओगे। हम फिर कह रहे एक बात, दुनिया की कोई भी बीमारी का इलाज आप इस सिस्टम से कर, मैंने पहले भी कई लेक्चर दे रखे हैं इस मामले में, आज एक बार रिपीट ही किया है, समझ में एक प्रकार से। मैं चाहता हूँ यदि आपके बाल गिर रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, पेट कमज़ोर हो रहा है, शरीर में हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, स्लिप डिस्क हो रही है, घुटने में तकलीफ हो रही है, कोई सी भी हो रही है, तो प्लीज़ आज ही संपर्क करो। बिल्कुल अपने साथ, शरीर के साथ। हम अज्ञान को बैराग नहीं कहते, अज्ञान को बैराग का शत्रु कहते हैं। आपको अपने शरीर का ज्ञान होना चाहिए। आप सावधान हो, आत्मा आराधना करें, इसी भावना से अभी विराम। ओम।